संविधान और कानून वो हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक ही होना चाहिए। अगर नियम और कायदे कानून का पालन कराना है तो वो सभी से कराना है या फिर किसी से भी नहीं कराना है। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और आइए आपको एक दृश्य दिखाते हैं कि जब कभी कोई आम इंसान, खासकर मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से नीचे निम्न स्तरीय जितने भी लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनकी पहुंच भी उतनी नहीं होती है, जिनकी पकड़ भी समाज के ऊपर इतनी नहीं होती है और जिनकी जान पहचान भी चाहे वो बड़े लोगों से हो, चाहे मंत्रियों से, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारियों से या फिर सरकार के पदाधिकारियों से नहीं होती है, तो जब भी गाज गिरी है तो उन पर ही गिरी है। जब भी कोई बोझ आया है तो उन पर ही आया है, लेकिन पहुंच वाले लोगों पर और जान पहचान रखने वाले लोगों पर कभी भी इस तरीके की समस्या नहीं आती है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, हमारे बगल में यहाँ पर एसएसपी ऑफिस है और बगल में ज़िला मुख्यालय है। सवालिया निशान इस बात की ओर रुख करता है कि जिस तरीके से शहर भर में आप कहीं पर भी जाएं तो पार्किंग जो है उसकी समस्या बनी हुई है अधिकतर जगहों पर। क्यों? क्योंकि 70% के लगभग टाटा और टिस्को के अंडर ये शहर आता है। 30% में ही सड़कें बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, मार्केट, मॉल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और ये सभी जगह बनी हुई हैं। उनके बाहर आप कभी भी चले जाएं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से नो पार्किंग का बोर्ड भी जहाँ लगा होता है वहाँ पर भी गाड़ियाँ निरंतर लगती आ रही हैं, अभी भी लग रही हैं और आगे भी लगती रहेंगी। लेकिन यातायात व्यवस्था जो है और यातायात को जो सुदृढ़ करना है, उसके बेहतरीन करना है, सुनिश्चित करना है, तो उसकी जो कार्रवाई है वो सिर्फ आम इंसान पर ही क्यों होती है? जो टू व्हीलर लेकर के निकलता है या फिर जो बाइक, साइकिल वगैरह लेकर निकलता है उस पर ही ये कार्रवाई क्यों? यहाँ पर दिखाइए, रोड के पार ये जो गाड़ियाँ लगी हैं, ये गाड़ियाँ किन की गाड़ियाँ हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए, पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं है कि आप यहाँ पर गाड़ियाँ लगा सकते हैं। इसके बावजूद ये गाड़ियाँ करीब 2 से 3 घंटों से इसी तरीके से यहाँ खड़ी हैं और इस दौरान ना कोई पुलिस प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, ना कोई यातायात की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है कि इनसे नियमों का पालन कराया जा सके। लेकिन अगर यहाँ पर कोई टू व्हीलर लग जाएगा, अभी कोई डेली कमाने खाने वाले इंसान की लग जाएगी, और देखिए प्रशासन तक की गाड़ी यहाँ पर नो पार्किंग में आकर लग जा रही है। अब आप बताइए कि जिनके ऊपर ये दारोमदार है, जिनके ऊपर ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है पालन कराने की, अगर उनकी भी गाड़ियाँ इस तरीके से नो पार्किंग में लगती रहीं तो चलिए इनके बारे में जिक्र ना भी करें। जो और गाड़ियाँ यहाँ पर आकर के रुक रही हैं तो इन पर तो कार्रवाई कभी भी नहीं की जाती है। ये सभी गाड़ियाँ किसी बिजनेसमैन की होंगी, किसी डिप्लोमेट की या किसी पॉलिटिशियन की ये गाड़ियाँ होंगी। प्रशासन के लोगों की और प्रशासनिक पदाधिकारियों के जो डंडे होते हैं वो सिर्फ आम इंसान पर ही पड़े हैं और जो उनकी जितनी भी हिदायत होती है या फिर लोगों को जाकर उन पर कार्रवाई करनी होती है या फिर जुर्माना करना होता है तो उन पर ही होता है। लेकिन इन गाड़ियों पर कभी भी कोई कार्रवाई होती हमें नज़र नहीं आई है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये पूछने के लिए ये वीडियो हम यहाँ से कर रहे हैं। ये बात सिर्फ यहाँ की ही नहीं है, आप शहर में कहीं पर भी जाएं तो नो पार्किंग के बोर्ड होने के बावजूद भी वहाँ पर गाड़ियाँ लगातार लगती रहती हैं। कई लोगों पर और कई गाड़ियों पर कई बार कार्रवाई होती है। और अगर हम बात करें फ़ाइन कलेक्शन की भी, तो फ़ाइन जो कलेक्ट किया जाता है, फ़ाइन भी हमेशा आम इंसान से, टू व्हीलर चलाने वालों से कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो 4 व्हीलर होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो डिप्लोमेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर चाहे वो किसी बड़े मॉल या शॉप के ओनर ही क्यों ना हो, लेकिन ये कार्रवाई उन पर कभी भी होती नज़र नहीं आती है। ऐसे में एक बात की ओर हमारा ध्यान जाता है, मैं आपका भी ध्यान वहाँ केंद्रित करना चाहता हूँ कि क्या नियम और कानून उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं और आम इंसान के लिए अलग से बनाए जाते हैं या फिर समान तराजू में ही सबको तोलना होता है? यही सवाल खड़ा करने के लिए ये वीडियो हम कर रहे हैं कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं नो पार्किंग की तो वो कार्रवाई सभी लोगों पर होनी चाहिए, सिर्फ आम इंसान पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो रेगुलर बेसिस पर जो बिज़नेस ओनर्स हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर, चाहे वो दिन के बेसिस पे हो या महीने के बेसिस पे हो, जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उनके पास फ़ाइन देने के लिए पैसे होते हैं। लेकिन जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जो जब बाहर निकलते हैं, कुछ कमाते हैं तो ही उनके घरों में चूल्हा जलता है, उनके पास फ़ाइन देने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ऐसे में या तो आप पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ कर दीजिए कि पार्किंग और ज़्यादा बना दी जाए, जगह और ज़्यादा निर्धारित कर दी जाए, या फिर अगर नो पार्किंग में गाड़ी लग रही हैं तो उन पर कार्रवाई सभी लोगों पर की जाए, सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों पर ऐसा बिल्कुल भी ना किया जाए। क्योंकि
ऐसे में जो व्यवस्था है जिसको सुदृढ़ करना और सुनिश्चित करना है, ऐसे में लोगों में आक्रोश और गुस्से का माहौल उत्पन्न होना पूरी तरीके से बनता है, क्योंकि वो भी ये सवाल खड़ा करेंगे कि सारे नियम और कानून सिर्फ हमारे ही लिए क्यों हैं, सभी लोगों के लिए क्यों नहीं है। जो हमारे यहाँ के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, राज्य सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे कि आपके ऊपर ये दारोमदार है कि किस तरीके से सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है। जैसे यहाँ पे करीब 15 से 16 लाख की आबादी हमारे शहर की होगी, अगर राज्य की आबादी के बारे में बात करें तो करीब 4 करोड़ की आबादी होगी। और बात सिर्फ जमशेदपुर की ही नहीं है, आप धनबाद चले जाएँ, बोकारो चले जाएँ, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ और प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। लोग आपको चुनते हैं तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को एक बराबर लेकर के चलेंगे, उतने ही नियम कानून सभी लोगों से पालन कराने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर हल्के में लेना है तो हल्के में सभी लोगों को लेंगे। लेकिन तवज्जो जो है वो सिर्फ एक वर्ग को मिले और दूसरे वर्ग को ना मिले, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा होता है। देखिए, राजस्व की वसूली भी करनी है, जो है कलेक्शन भी करना है, फ़ंड्स भी जो आ रहे हैं वो भी करने हैं, लेकिन उन फ़ंड्स का इस्तेमाल लोगों के लिए कितना किया जा रहा है, कितना नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि कभी आप लोग भी इस तरीके की कार्रवाई के शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं, कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने 4 व्हीलर लगा है नो पार्किंग में, लेकिन 4 व्हीलर वालों से नहीं पूछा गया, लेकिन 2 व्हीलर वालों पर कार्रवाई भी कर दी गई, जुर्माना भी लगा दिया गया और उनके मनोबल और आत्मबल पर घात भी कर दिया गया। हमारे साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते मंजीत। अब अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड में। सृजन मिश्रा, जय हिंद दोस्तों।